नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 7 विषय हिंदी में हम इकाई 7 ढूंढते रह जाओगे इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने इसमें देखा कि ढूंढते रह जाओगे, यहाँ पर पहेलियाँ दी गई है। हमने कुछ पहेलियों के बारे में जानकारी ली थी और आपको याद होगा कि आखिर की 2 पहेली मैंने आपको सोचने के लिए दी थी। आज हम उसकी भी चर्चा करेंगे और साथ में अभ्यास के प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं जो 2 पहेली मैंने आपको दी थी उसका जवाब क्या आता है। तो छठी पहेली है, सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं, फिर भी राजा कहलाऊं। એટલે કે અહીંયા શું કહે છે કે મારી પાસે સૂવા માટે પલંગ નથી, મેં મારા માટે મહેલ પણ બનાવ્યો નથી, મારી પાસે 1 રૂપિયો પણ નથી, છતાં હું રાજા કહેવાઉં છું। तो कौन આવશે? तो इसका जवाब आएगा, इसका जवाब क्या आएगा? तो इसका जवाब आएगा शेर। इसका जवाब क्या आएगा? शेर। गुजरातीમાં આપણે એને સિંહના નામે પણ ઓળખીએ છીએ। સિંહ જંગલનો રાજા કહેવાય, બરાબર। એ સુવા માટે પલંગનો ઉપયોગ નથી કરતો કે પોતે મહેલ પણ બનાવ્યો નથી કે એની પાસે 1 રૂપિયો પણ નથી, તેમ છતાં એ રાજા કહેવાય। તો એ જંગલનો રાજા સિંહ, એટલે કે हिंदीમાં એને शेर કહીશું। 7वीं पहेली देखते हैं। 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, बीच कटे तो बाल कहलाऊं। હવે આનો અર્થ શું થાય છે? 3 અક્ષરનું મારું નામ છે, હું સૌને પાણી આપું છું। મારા નામનો પહેલો અક્ષર, હવે ખાસ ધ્યાન આપજો, મારા નામનો પહેલો અક્ષર કાઢી નાખવામાં આવે તો હું દલ કહેવાઈશ અને વચલો અક્ષર કાઢી નાખવામાં આવે તો હું બાલ કહેવાઈશ, બરાબર। તો શું આવશે એનો જવાબ? બાદલ, बराबर। तो यह 2 पहेलियों का जवाब आएगा। तो पिछली वीडियो में ये पहेली मैंने आपको दी थी, आज इसका जवाब दिया है। मैंने आपको यह पहेलियाँ आपकी नोटबुक में लिखने के लिए कहा था और यहाँ पर जो शब्दार्थ थे वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने के लिए मैंने कही थी। आज हम अब आगे की चर्चा करेंगे अभ्यास के बारे में। तो आइए अभ्यास की शुरुआत करते हैं। अभ्यास, इसमें सबसे पहले आता है पढ़िए और समझिए। यहाँ पर 3 वाक्य दिए गए हैं। यह 3 वाक्य अब हम पढ़ेंगे और इसमें क्या कहा गया है उसकी समझ लेंगे। तो पहला है, सेजल ने काम कर दिया। सेजल ने काम कर दिया, यहाँ पर कर के नीचे लिटी है। दूसरा है, कर भुगतान करना हमारा कर्तव्य है। दूसरे पंक्ति में क्या है? कर भुगतान करना हमारा कर्तव्य है। यहाँ पर भी कर के नीचे आप अंडरलाइन देखेंगे। तीसरा वाक्य है, विजय ने कर जोड़कर माफ़ी मांगी। तो यहाँ पर भी कर के नीचे अंडरलाइन है। तो तीनों वाक्यों में कर शब्द के नीचे अंडरलाइन है और तीनों वाक्यों में कर शब्द है, मगर यहाँ पर तीनों वाक्यों में कर शब्द का अलग अलग अर्थ होता है, बराबर। तो किसका क्या अर्थ होता है हम देखते हैं। तो यहाँ पर तीनों वाक्यों में कर है, तो यहाँ पर पहला जो वाक्य है, सेजल ने काम कर दिया, तो यहाँ पर जो कर है उसका अर्थ करना होता है। એટલે કે સેજલે કામ કરી દીધું, એટલે કે અહીંયા જે કર છે એ કરના ક્રિયાના રૂપમાં અહીંયા આપેલું છે, કામ
कर दिया એટલે કે અહીંયા ક્રિયાના રૂપમાં આ શબ્દ આપેલો છે बराबर। तो यहाँ पर जो कर है वह क्रिया का रूप है। दूसरा वाक्य है कर भुगतान करना हमारा कर्तव्य है। यहाँ पर जो कर शब्द है उस कर शब्द का अर्थ होता है टैक्स, जेने गुजराती में આપણે વેરો કહીએ છીએ બરાબર। ટેક્સ ભરવાનો આવે, વેરો ભરવાનો આવે, એને હિન્દીમાં कर કહેવામાં આવે છે बराबर। और तीसरा जो वाक्य है विजय ने कर जोड़कर माफ़ी मांगी, तो यहाँ पर कर का अर्थ होता है हाथ। यहाँ पर कर का अर्थ क्या होता है? हाथ होता है। तो विजय ने એટલે કે વિજયે हाथ जोड़ीने माफ़ी मांगी। तो यहाँ पर कर शब्द अलग अलग रूप में प्रयोग हुए हैं और तीनों शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। आगे चलते हैं। उपयुक्त वाक्यों में कर शब्द के विभिन्न प्रयोग हुए हैं, उसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के अलग अलग वाक्य बनाइए। तो ऊपर जिस तरह हमने कर शब्द का विभिन्न प्रयोग देखा, इसी तरह यहाँ पर बस, सोना, आम, उत्तर, पूरी, तो अलग अलग शब्द है। तो इन अलग अलग शब्दों के अलग अलग वाक्य बनाने हैं। एक दो मैं आपको दिखाऊंगा, फिर दूसरे शब्द का आप अपनी समझ से उसका जवाब देना। तो पहला है बस, तो इसका वाक्य बनेगा कि लोग बस में प्रवास करते हैं। पहला वाक्य क्या बनेगा? लोग बस में प्रवास करते हैं। यहाँ पर जो भी शब्द 5 शब्द दिए गए हैं उनके दो दो वाक्य आपको बनाने हैं, मगर जो शब्द प्रयोग करे उसका अर्थ अलग होना चाहिए। तो पहला है लोग बस में सफ़र करते हैं, तो यहाँ पर बस यानी कि एक वाहन का नाम बस। दूसरा वाक्य हम बनाते हैं बस अब मैं कुछ नहीं लिखूँगा। बस अब मैं कुछ नहीं लिखूँगा એટલે અહીંયા શું થાય? બસ હવે હું કંઈ લખું નહીં, બરાબર। તો આ રીતે આપણે બસ શબ્દનો વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે। तो इसी तरह सोना, आम, उत्तर, पूरी, इस तरह का सभी शब्दों के दो दो अर्थ आपको बनाने हैं, दो दो वाक्य बनाने हैं। फिर आगे है चित्र और शब्द की मदद से पहेली पूर्ण कीजिए। चित्र और शब्द की मदद से पहेली पूर्ण कीजिए। तो अहींया चित्र आपेलू है, भारतनो नक्शो आपेलो है ने एना आधारे अहींया एक पहेली आपेली है, बराबर। तो ये आपणे पूर्ण करवानी है। एक कोयडो आपेलो है, तो खाली जग्या अक्षर का नाम प्यारा, दुनिया में है खाली जगह न्यारा, अंत कटे तो खाली जगह हो जाऊं, खाली जगह कटे तो भात हो जाऊं। तो यहाँ पर हमें शब्द रखकर यह पहेली पूर्ण करनी है। तो आइए, तो यहाँ पर चित्र दिया गया है। तो 3 अक्षर का नाम प्यारा, दुनिया में है सबसे प्यारा, दुनिया में है सबसे न्यारा। अंत कटे, तो यहाँ पर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत, तो यहाँ पर अंत, अंत का अक्षर निकल जाए, मतलब अंत कटे तो भार हो जाऊँ, भार, बराबर। अंत का अक्षर त निकाल दिया तो क्या हो जाएगा? भार। और खाली जगह कटे तो भात हो जाऊं, तो क्या कटे? मध्य कटे तो मध्य, मध्य का अक्षर निकल जाए, र निकल जाए तो क्या हो जाए? भात, बराबर। तो इस तरह से इस पहेली का जवाब आएगा। अब आगे देखते हैं। अब हम दूसरी पहेली देखते हैं। दूसरी पहेली का नाम है, यहाँ पर जवाब दिया गया है सूरज। खाली जगह अक्षर, खाली जगह नाम मेरा, उजाला देना काम मेरा, पहला कटे तो खाली जगह कहलाऊँ, अंत कटे तो खाली जगह बन जाऊँ। तो इसका जवाब देना है। तो
इसका अब हम जवाब देते हैं। तो आएगा 3 अक्षर का नाम मेरा, उजाला देना काम मेरा। पहला कटे तो पहला अक्षर कट जाए तो क्या आएगा? रज, रज कहलाऊं। अंत कटे तो सूर बन जाऊं, सूर, अंत का अक्षर निकल जाएगा तो क्या आएगा? सूर। तो इस तरह से इस पहेली का जवाब आएगा। आगे है करके दिखाइए, नीचे दिए गए शब्दों पर आधारित पहेली बनाइए। तो यहाँ पर जो 2 शब्द दिए गए हैं, कमल और समय, तो ऊपर हमने जिस तरह से पहेली बनाई उसी तरह की पहेली आपको कमल और समय शब्द के आधार से बनानी है। तो यह काम आप अपने तरीके से कीजिएगा। फिर है अंदाज अपना अपना। क्या आप मानते हैं कि फ़ोन चुगलखोरी करता है? कैसे? बराबर, क्या आप मानते हैं कि फ़ोन चुगलखोरी करता है? तो आपको लगता है हाँ, तो कैसे? इसका जवाब अब देना है आपको। फिर स्वाध्याय है, तो स्वाध्याय में भी इस तरह की सभी पंक्तियाँ, सभी अभ्यास के जो प्रश्न हमने किए उसी तरह के प्रश्न यहाँ पर भी आएंगे। तो सबसे पहला है नाम काजल, पहेली को पूर्ण कीजिए। बराबर, तो इसका जवाब भी आपको आता होगा। तो हम देखते हैं कि खाली जगह अक्षर से बुलाते मुझे। बराबर, तो 3 अक्षर से बुलाते मुझे, खाली जगह में है बसाते मुझे। तो आँखों में। बराबर, तो क्या आएगा? आँखों में, એટલે કે આંખોમાં લગાવવામાં આવે। अंत कटे, अंत का अक्षर निकल जाए तो क्या आएगा? काज आएगा। और खाली जगह कटे तो काल बन जाऊं, तो मध्य कटे, मध्य का अक्षर निकाल देंगे तो क्या शब्द बन जाएगा? काल शब्द बन जाएगा। तो इस तरह से यह पहेली पूर्ण करनी है। और आगे अभ्यास में दिया उसी प्रकार यहाँ पर दीपक और पहेली 2 शब्दों के आधार से आपको पहेलियाँ बनानी है। फिर बहुवचन में परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। बहुवचन में परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखे। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया, लड़की खेल रही है, तो उसका बहुवचन में परिवर्तन क्या आएगा? लड़कियाँ खेल रही है। तो यहाँ पर क्या आएगा? लड़की खेल रही है, तो उसका बहुवचन परिवर्तन क्या आएगा? लड़कियाँ खेल रही हैं। तो लड़का पानी पीता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? लड़के पानी पीते हैं। इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ, आप अपनी तरीके से लिख लेना। लड़का पानी पीता है तो क्या आएगा? लड़के पानी पीते हैं। किताब सुंदर है, तो इसका क्या आएगा? किताबें सुंदर है। वह जाता है का क्या आएगा? वे जाते हैं। फूल खिला है, तो इसका क्या आएगा? फूल खिले हैं। तो इस तरह से हमें यह स्वाध्याय के इन प्रश्नों का जवाब देना है। तो आज हमने अभ्यास के और स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में जानकारी ली, चर्चा की। तो यह प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में लिखने होंगे। आगे की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।